जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम सतगुरु सतनाम तुम बोला कोटिन सूरज चांद सितारे ये अंधकार देश आपका आपका तो बड़ा स्वच्छ निर्मल पवित्र आनंद का अगाध सागर, उसकी कोई था नहीं। वहां कोई दुख नहीं सुख नहीं, कोई मरता नहीं जलता, जल नहीं अग्नि नहीं पृथ्वी नहीं वायु, कोई मंदिर नहीं मस्जिद नहीं गिरजाघर में, कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं। ये जीवात्माएं उस महासागर अथाह देश की रहने वाली थी, ये यहाँ की नहीं। आपको इसका भेद मालूम नहीं, आप जानते नहीं कि हमारा देश इन सबको बनाने वाला कौन है, जिसने ईश्वर को बनाया, ब्रह्म को बनाया, पार ब्रह्म को बनाया, जिसने हम सब जीवात्माओं का भंडार भेजा, हमको क्या मालूम ये कैसे आया, किस रास्ते से आया था। तो इन जीवात्माओं को क्या होश था, सब भूल गए, अपने मालिक का होना भी भूल गए। तो अब कोई ये नहीं कहता खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। कोई ये नहीं कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ इस जड़ में आप अपने आप को खो गए, आपकी शक्ति चली गई, ज्ञान चला गया, आनंद चला गया, प्रेम चला गया, दया चली गई, सब कुछ आपने खो दिया। अब यहाँ पर इसे काया काल के देश में जो कर्मों का अधिकार दिया है, उससे आपने जो कर्म किए उसकी सजा भोगना है और कुछ नहीं। मनुष्य शरीर में भी मौका दिया, फिर भी आपने उसी की सजा भोगी। अन्य खानों में 84 योनियों में वहां आपको कारागार में बंद कर दिया, सजा भोग। अभी तक छुटकारा मिलने का कोई मतलब यह है कि अभी आशा नहीं है कि कब छुटकारा हो। ये जीव यहाँ आकर परदेश यहाँ रहने लगे, इन्हीं को अपना मानने लगे है। कोई तुम्हारा ऐसा पवित्र देश, ये तो थोड़ी सी जीवात्माएं आई भंडार के, छोटे से भंडार के रूप में, और वो तो अथाह है, अपार है, उसकी लंबाई चौड़ाई की पैमाइश नहीं हो सकती। ऐसा है। तो आप अपने घर को भूल गए, आए थे किसी काम के लिए और आपने वो काम तो किया नहीं, भूल गए। अब वो बताने वाले भी नहीं मिलते, सब जगह तो मिलेंगे नहीं कि तुमको वापस जाने का रास्ता दे दें, बता दें, तुमको मदद दे दें, सहायता दे दें, तुम मनुष्य रूपी इस मंदिर से चलने लगो, लेकिन कुछ भूल गए। तो ये जीवात्मा दोनों
मेरी तरफ देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में, दरमियान में ये रूह, ये जीवात्मा यहां पर, अंदर में उसके एक आंख, एक कान, एक नाक है, बाहर से दो आंखें, दो कान है, दो नाक। ये बाहर की आंखें, उसको नहीं देख सकती। न ये आंखें स्वर्ग को देख सकती है, न बैकुंठ, न ब्रह्मलोक को देख सकती है, न ब्रह्मांड को देख सकती है, न पार ब्रह्मांड को देख सकती है, न ये कान उसकी आवाज को सुन सकते हैं। ये चर्म कान है, चर्म आंखें और चर्म नासिका है, वो सुगंधी ये नहीं ले सकती। तो जीवात्मा मनुष्य मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, दोनों आंखों के बीचों बीच अंदर बैठी, उसमें एक आंख है, एक कान है, एक ही नाक है, एक ही कान है, एक आंख है। इसका भेद जानने वाले मिल जाए तो आपकी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, सब कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। और वो आंख जिस पर कूड़ा कचरा पहाड़ों के पहाड़ जमा है, किसी शहर में गंदगी को जमा करोगे, अंबार लग जाएगा, वो सालों नहीं उठा सकता कोई। तो कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग अनगिनत बीत गए, तब से ये बोझा जमा होते 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 पहाड़ के पहाड़ लगे। अब ये बिना महापुरुषों के इस जीवात्मा के भार को पहाड़ों के कोई उतार नहीं। ये बाहर के खेल तमाशे से थोड़ी सकते हैं। उसने तो ऐसी जगह पर जमा किया है जहां आग नहीं जा सकती है, तलवार नहीं जा सकती, बंदूक नहीं जा सकती है, वहां कोई चीज नहीं, पानी नहीं जा सकता। ऐसी जगह पर उसने तुम्हारे इन कर्मों को जमा किया है, और इसका राज जहां कर्म जमा होते हैं वो महापुरुष जानते हैं, जिनकी आंख खुली है, जिनके कान खुले, जिनकी नाक खुली है, जो ऊपर जाते और आते हैं, जो देखते हैं वो जानते। जिनकी आंख और कान, दिप नाक कान नहीं खुले, वो क्या जाने। तो जीवात्मा मनुष्य तन में भटके। आपने तो ये कोई उपाय मानव तन का तो आपने जीवात्मा के निकलने का किया नहीं, तो यही इंद्रियों के जाल में था। इन्हीं में खाने पीने, देखने, सुनने में इंद्रियां लग गई और मन के दरवाजों में बैठ गए। वो मतलब है चस्का लेने लगे, ठंडक करे, बस उलझ गए। जीवात्मा पर भार लाते हैं गंदगी का, कितने जुगों का कूड़ा कचरा लाद करके दरवाजा आपने बंद कर दिया। ये दरवाजा आपका फाटक, गेट आपका बंद। ये जब तक खुलेगा नहीं तब तक ऊपर न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न वैकुंठ में आप उधर जा ही नहीं सकते, न ब्रह्मलोक में, न पारलोक। जब दरवाजा खुले तब तो जाओ, दरवाजा किसी का नहीं खुलेगा, कैसे जाओगे। अब ये दरवाजा बिना महात्माओं की औषधि के, बिना युक्ति के नहीं खुल सकता। वैसे बहुत सरल है, बहुत सीधा, बहुत आसान है कि अगर महात्मा दया कृपा कर दें दवा से टूट जाए, देरी क्या लगती। लेकिन वो कृपा और दया न करे तो इसको ये शस्त्र नहीं तोड़ सकती, आग नहीं उसको जला सकती है। ऐसा उसने वज्र दरवाजा गेट लगा दिया, जमा हो जाएगा कूड़ा कचरा है। नहीं, पाप का भी तो, उसकी भी तो गंदगी जमा होती है, पाप की भी एक गंदगी है और पुण्य की भी एक गंदगी है। पाप की काली गंदगी, पुण्य की सफेद गंदगी, लेकिन गंदगी तो गंदगी है, वो तो मैल ही है, चाहे बारीक मैल हो चाहे मोटा मैल हो। तो ये जीवात्मा ऐसे ऊंचे दरवाजे, दोनों आंखों के मध्य, बात पांव से भेद मिल जाता
इसको धीरे से उनकी कृपा मदद लेकर खोल देती। तो यहीं से स्वर्ग शुरू, स्वर्ग की सृष्टि यहीं से दरवाजा खुलते ही सामने दिखाई देती है। जैसे दो आंख खुलने पर आप दिखाई दो, ये सब चीजें दिखाई दें, ऐसे ही आंख खुलने पर दीप आंख ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र शिव नेत्र खुलने पर स्वर्ग और वैकुंठ की सृष्टि दिखाई दी। वो देव सृष्टि, देवताओं की सृष्टि है। ये ऐसी मनुष्य सृष्टि नहीं, ये गंदी सृष्टि नहीं, उज्जवल है, प्रकाश की सृष्टि। वहां ये शरीर नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये नहीं, ये वहां गंदगी नहीं, वहां तो मतलब प्रकाश। वो 17 तत्वों का शरीर है, उसमें जीवात्मा बंद है, लेकिन रोशनी लाइट है, प्रकाश है, उजाला है। और वहां देवता रहते हैं, वो देव सृष्टि में देवता। तो देवताओं से भी जब आंख खुले तब तो बात हो, तब तो उनकी आवाज को सुन सको, समझ सको कि वो क्या कहते हैं, उनके रूप को देख सको। और आंख और कान नहीं खुलेंगे तो फिर आप क्या कर सकते? जब नाक खुलेगी तभी तो सुगंधी स्वर्ग की मिलेगी, नाक नहीं खुलेगी तो सुगंधी कैसे मिलेगी, खुशबू कैसे मिलेगी? इसलिए तुम सुलभ आसान ऊंचे दरवाजे पर मनुष्य रूपी मंदिर में यानी जीवात्मा को बैठा दिया गया, बैठे हो। अब खोज और तलाश करते कोई मिल जाता, जो जानकार होता वो मिलता तो आप। तो ये सुलभ सुगम में गति प्राप्त हो जाती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे ही मतलब यह चेत बेहोश ज्ञान में अपना समय बिताते, और ये समय निकला जा रहा, फिर लौट के समय आएगा। जो समय आज पर निकल जाए कल निकल, जो पीछे कल तक निकल गया फिर आना नहीं, समय फिर नहीं आता। इसलिए उसी समय से जो सामने आया उससे काम ले लो, तब तो होशियार हो, चतुर हो और बुद्धिमान हो। तुमने जीवात्मा के लिए कुछ भी मनुष्य तन में काम नहीं लिया तो तुम पागल हो, अज्ञानी हो। ऐसे उत्तम ऊंचे स्थान को पाकर जहां सीधा रास्ता उस परम पद का प्रभु के पास जाने का जाता, उसने डोर डाल रखी है कि महात्माओं से मिलकर डोर पकड़ो, चढ़ चलो। उधर तो खुले हुए मैदान है, खुली हुई रचना है, रचना तो बहुत है, यानी वैसे ऐसा मैदान नहीं है कि वहां कोई रचना ना हो। वहां तो खचाखच रचना है, लेकिन प्रकाशमान आनंद सुख की है, ज्ञान की, प्रकाश की है वो रचना। तो कोई महात्मा मिल जाता तो चला ले, मिला नहीं, आपने इच्छा ही जाहिर नहीं। उनको समझते रहेंगे धोखेधड़ी के, क्या इनसे जरूरत है, इनका जरूरत है, इसमें फंस गए। तो लोभन में लालच दे दी गई कि हम तुमको अमीर बना देंगे, सब जितने भी है छोटे बड़े अमीर बना देंगे, गरीबों को सबको, ये जंगल में रहने वाले आदिवासी सबको अमीर बना दिया जाएगा, कोई गरीब नहीं। तो तुमको आ गई लालच, और लालच बुरी बला, तो तुम दौड़ पड़े, तो तुमने अपना कर्म धर्म भी खो दिया। सत्य भी गया, दया भी गई, प्रेम भी गया, सेवा भी गई, आदर भी गया, पहचान भी गई, और खान पान भी चला गया। अब सब गंदगी तमाम चारों तरफ से इकट्ठी और दूसरों की लेकर के जमा कर रहे हो, और अपने ऊपर में। तो तुमने कभी रामायण पढ़ी? जब पापों का घड़ा भर जाता है तो मालूम होता है कि सृष्टि में विनाश होता है। जब जब हो धर्म की हानि, मानव धर्म की हानि, जाति धर्म की हानि नहीं, हिंसा धर्म की नहीं, झूठ छल कपट की नहीं, मानव धर्म, सत्य की हानि, दया की हानि, प्रेम की हानि, सेवा की हानि, आदर सत्कार की हानि, बड़े छोटों के पहचान की हानि, ये जब हो जाती है, और झूठ छल कपट फरेब धोखा बेईमानी मारपीट हिंसा ये जब करते हो तो ये घड़ा भर जाता है।
तो जब भरेगा तो ऊपर जब जगह नहीं रहेगी तो बाहर निकल, तुम्ही को उड़कर लगेंगे और छेदेंगे तो रोगे चिल्लाओगे। तो जब जब हो धर्म की हानि मारे असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य रूपी मंदिर में वो मान शक्ति आती है और आपको चेतावनी देती है, होशियार हो जाओ, समय खराब है, अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अब जाग जाओ चेत। ये बुरा काम, ये अच्छा काम है, बुरे काम को छोड़ दो, अच्छे काम को। तो आपने उनकी बात को मान लिया तो ठीक, नहीं माना, जैसे द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान की बात को नहीं माना कि हम नहीं मानते, तो क्या लगे तैयार हो जाओ। तो उन्होंने महाभारत कराकर विश्व का, ये बड़े बड़े वीर योद्धा जितने भी, उनको सब के नरमुंड कर दिए, ये सब खत्म और विज्ञान भी खत्म। फिर यदवंशियों से कहा कि भाई मान लो ये अच्छा ये बुरा, कह लगे हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तो क्या देर लगी, कुछ ही घंटों में 56 करोड़ यदवंशियों का समाया। भाई जो तुमने किया है वो तो आपको भोगना है। तो वही तो कहते हैं कि काल रूप में तिनकर भागा, सुबह शुभ कर्म फल दाता, मैं उनका काल रूप हूं। जो अच्छे लोग हैं उनकी संभाल कर देता हूं और जो बुरे उनका संहार कर देता हूं। सीधी सीधी बात। तो आप जानते हो कि कितनी हिंसा हो रही, मालूम है? तुम मनुष्यों के सामने जीवात्माएं जो सजा पा रही हैं, जिनको दंड दिया गया, उन आपका अधिकार नहीं, उनको और सजा नहीं। उनको तो सजा मिली गई, 4 खाने 84 लक्ष्योनियां, पशु पंछी कीड़े मकोड़े की योनि उन जीवात्माओं को दे दी, वो तो सजा भोग रही। और तुम मनुष्य ये अनमोल शरीर पाकर उन पर हमला करते हो, हत्या करते हो। तो जो भगवान की बनाई हुई चीज बिगाड़ता, जो चीज बना नहीं सकता है, उसको सख्त सजा यानी कठोर दंड दिया जाता है। तो ये शरीर से फिर 4 खानों में बंद करेगा और आपको सख्त सजा देगा, कठोर दंड देगा, आप बच नहीं सकते। तो इसलिए तुम्हारे सामने कितनी पशु पंछी आदमी बच्चे बच्चे कितनी हिंसा हो रही, हत्या हो रही, और मनुष्य में कोई भी विचार मानव बुद्धि के नहीं रहे। तो ये सब यानी पाप काल बन के मर रहा है और ये आपका नुकसान है, भारी हानि करेगा आपको। इस हानि का अभी ज्ञान नहीं है, जब वो हानि हो जाती है तो इतिहास हो जाता है। द्वापर का हो, त्रेता का हो, और कोई जो या बीच में कोई हो, जब हानि होती है तो बनाने वाले इतिहास बना रहा है। तो आपको तो आगे आने वाले समय का बोध और ज्ञान है, इसलिए आप लोग इसको समझो कि वो किसी को बख्शता नहीं। ये तो महापुरुष हैं जो दया करते, जीवों को किसी तरह से यानी समझा बुझा के संस्कार डाल के बदल देते कि भाई तुम क्यों जा रहे हो उसके चाल में, उसके गाल में, क्यों सजा भोगने जा रहे हैं कारागारों में। मनुष्य शरीर मिला है, जो थोड़ा समय बचाओ उसी में बच जाओ, अपने आप को बचा लो। तो आपने महापुरुषों की बात मान ली, तब तो समझ लो कि आपका काम हो गया। और काल वो किसी को नहीं बख्शता, कृष्ण भगवान राम कोई हो उनको किसी को नहीं बख्शता। वो तो इसी काम के लिए भेजे गए कि अच्छे लोगों की हिफाजत कर दो, रक्षा कर दो, दुष्टों का संहार। उनको इससे क्या मतलब, वो तो सृष्टि को ठीक करो। लेकिन महात्मा जो महापुरुष होते हैं वो जीवों पर दया करते हैं ताकि तुम्हारी उसे काल संहार से बचत हो जाए और जीवात्मा को गति मिल जाए। तो संतों का काम तो महापुरुषों का अलग, उनका काम अलग है। वो शक्तियां कभी कभी आती,
हमेशा नहीं। और महापुरुष हमेशा आते, तुम जब चाहो उनकी खोजो तलाश करो, कहीं ना कहीं मिल जाए। तुम जब मिल जाए तो उनसे रास्ता ले और जल्दी से अपना काम मनुष्य मंदिर में बनाओ, अपनी जीवात्मा को जगाओ, चलो घर की तरफ। तो जो बोझा लदा हुआ उसको भी साफ करो, निर्मल और पवित्र हो जाओ तो उसका दीदार और दर्शन हो जाए, छुटकारा पा जाओ जन्म मरण से। नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो समय बड़ा खराब, अच्छा समय नहीं है। जो समय आगे आ रहा अच्छा है, खराब समय, बुरा समय है। ऐसा विकराल समय है कि उसको वही लोग जानेंगे जो भोक्ता होंगे, और जिनको ज्ञान होगा वो समझेंगे। बाकी किसी को क्या मालूम है कि कैसा खराब समय है। तो इसलिए नीचे आप हो, ऊपर भगवान। वो इधर भी उधर भी चारों तरफ देख रहा। तुम ऐसा समझते हो वो नहीं है, देखता नहीं होगा, लिखता नहीं होगा। वो देख भी रहा, लिख भी रहा, अच्छे बुरे कामों को सबको लिख रहा, और उन अच्छे बुरे कामों को सबका फैसला करेगा। वो छोड़ेगा किसी को नहीं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान देकर गौर से अपने हित और कल्याण के लिए ये संदेश को आप सुनो, और जो कुछ भी आपने जमा किया है उसको आप धुलवा लो। तो भी अगर कहीं सच्चा मिल गया तो आपको गंदगी को धो डालेगा। अगर जो भी नहीं है, किसी को आपने कपड़ा दे दिया, उसे धोना आते नहीं, क्या उस कपड़े के दाग को क्या छुड़ाएगा। तो जुग जुग का जीवात्माओं को दाग मिला है, कोई ऐसा धोबी मिल जाए, महापुरुष जीवात्माओं के कर्म दूर रूपी दाग को छुड़ा दे और जीवात्मा को अजर अमर कर दे, छुटकारा पा जाए। ऐसा कोई मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो नहीं। और आप उसकी खोज तलाश करते, कहाँ यहाँ जंगल में मिले, दिन में खेतों में काम, शाम को आए, बस अपना खाया, बाल बच्चों में सो गए, फिर गए, फिर आए, फिर सो गए, फिर आए। आपको क्या मालूम है कि मौत मरवा रही है, और बस जैसे समय पूरा हुआ खेत में रहोगे, खेत से ले जाएगी, सोते रहोगे, सोते ले जाए, घर में खाते रहोगे, खाते ले जाए। उसे वो आपको कुछ जो जा रहेगा वही समझेगा, और लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा। इसलिए अनमोल मनुष्य शरीर ये बार बार नहीं मिलता, आपकी बार नहीं। इसलिए काम है यही जो है, शरीर जब मौत होती है तो जीवात्मा निकाल के ले जाएगा, क्योंकि सिपाही आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो मालिक का ये कागज है और तुम तैयार हो जाओ, मकान खाली करो। बस इतनी बात सुनकर फट आंखें अंधी, कान बहरे, बुद्धि पागल, दिमाग। इतनी बात कि तुमको मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली करो। उनकी आवाज ही इस तरह की है, बर्दाश्त नहीं हो सकती, फट से गिरा। और बस सब लोग तमाशा देखेंगे, दौड़ के आ जाएंगे, दबा लेंगे, कहेंगे कागज, मकान खाली कर। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को शरीर से निकाल दो। बस ये शरीर ये बड़ा है, क्या करोगे बेटी, गाड़ो जलाओ और क्या करोगे, और तो काम आने वाली है। बस इतना ही काम है इसका, गाड़ दो, जला दो, तो ले चला, उधर ले जाएगा, हिसाब 1 मिनट में कर देगा। कितना अच्छा कितना बुरा किया, हुक्म देगा, जाओ ले जाओ इनको। उस नाम वाले नर्क में 1 करोड़ बरस तक इसको काटो और 50 लाख बरस तक इसको जलाओ और 25 लाख बरस तक इसको उस नाम वाले नर्क में सड़ाओ, तो आपका निकलना हो जाएगा। ये जीवात्मा की दुर्गत, और चिल्लाओगे वहां कोई सुनने वाला है। तो ऐसा मत करो, मनुष्य शरीर अनमोल पाया है, इसमें जीवात्मा की रक्षा करो। इसको जैसे भी हो रोगेगा के
जैसे भी दया लेकर और तुम जल्दी से इसको बचाओ, नहीं तो ये जाने वाली है, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। तो मैं तो थोड़ा सा आपको पहले नामदान तो बाद में दूंगा, थोड़ा सत्संग सुना दूंगा। महापुरुषों की बात को जरा ध्यान दे करके आप सुनिए कि वो आपको क्या क्या संदेश देते रहे, कैसी कैसी चेतावनी आपको दी, लेकिन आप कभी नहीं जगे, सोते ही रहे। कभी कबीर आए, कभी मीरा आई, कभी रैदास आए, तो कभी कोई आया, कभी धन्ना जाट आए, तो कभी कोई आ गया, कभी तुलाराम आ गए, कभी नानक जी आ गए, तो कभी ये आ गए, कभी तुलसीदास जी आ गए, तो कभी कोई आ गया, कोई ब्राह्मण में आ गया, कोई छत्री में आ गया, कोई मतलब है कि चमार में आ गया, तो कोई जाट में आ गया, तो कोई बनिया में आ गया। वो क्या, ये जात पात नहीं है, शरीर है, पंचभौतिक शरीर। उसके यहाँ जात पात कुछ अर्घ बजे स्वर्गा हो जात पात। उसके यहाँ कोई ब्राह्मण, कोई छत्री, कोई वैद, कोई जाट, कोई ये कुछ नहीं। ये पंचभौतिक शरीर है। किसी पोल पर भी, किसी खंबे पर भी उधर से आकर के बैठ जाए जो उससे संबंधित हो, और यहाँ बल्ब जल गया। इसी से जीवात्माओं का कल्याण होता है। और ये बल्ब जलेगा नहीं, बुझा पड़ा हुआ, तो किससे काम होगा? उसी से काम होगा जो बल्ब जला। ये नरदेही है, ये मृतलोक में सबसे महत्वपूर्ण, इससे बढ़कर के देवताओं का भी शरीर है। और देवता भी इस शरीर की याचना करते हैं कि मुझको भी मृतलोक में भेज दीजिए और एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, पंचभौतिक ये शरीर, तो वहां जाकर के फिर हम भगवान का भजन करें और ऊपर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लें। लेकिन देवताओं को नहीं, और आपको मिल गया, और आपको इसकी फिक्र चिंता नहीं हो। देवता वहां याचना कर रहे कि मुझे दे दीजिए आप, तो थोड़ा सा आप संदेश बोलो। कोई मानो रे कहने हमारी, कोई मानो रे। जब जब महान आत्माएं मनुष्य रूपी मंदिर में प्रभु को प्राप्त करने वाली आती हैं, तो साफ कहती है, अरे भाई कोई मतलब कोई आदमी, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, अमीर, उससे क्या मतलब? कोई हमारी कहन को मान दो, जो हम कहें उसको मान दो। किसके लिए? तुम्हारे भले, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी मुक्ति और मोक्ष के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए। अरे कोई मेरी कहन को मान लो, सीधा सीधा कहते हैं। उनको इससे उससे क्या मतलब कि तुम ब्राह्मण हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, आदमी हो, ए आदमी, ए इंसान, है मनुष्य, कोई मान, जो मैं कहता हूं उसको मानो। जो कहूँ सुनो चित देकर, गौ की कहूँ तुम्हारा। कहते हैं कि जो कहूं उसको चित्त देकर, अच्छी तरह से बुद्धि से खूब समझो, चित्त देकर इधर लगाकर भगाओ मत, मनो चित्त को थोड़ा रोक करके और बुद्धि को काम में ले लो, सब तुम्हारे अच्छाई के लिए कहूंगा। उसमें किसी तरह की तुम्हारी बुराई नहीं, तुमको दुख नहीं होगा, सब तुम्हारे लिए भला होगा, तुम्हारे साथ कोई हो, उससे क्या मतलब? मनुष्य सब तुम्हारे लिए। बोलो। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी। कहते हैं नर नारी, बच्चे बच्चियों, तुम इस संसार में, प्रपंच में फंस कर मोह ममता में, इसमें काम में, क्रोध में, इसमें बाल बच्चों में, ये कैसे फंस गए? जब तोते को पकड़ा जाता है तो धीरे से वो एक गिर्री होती है छोटी सी,
धीरे से ले जाते हैं ऐसे कर पकड़ने वाला, तो डाल को जब छोड़ देता है और गिर्री को पकड़ता है तो घूम जाती है। बस इतना ही उसका और कुछ नहीं, बस वो एकदम लटक गया। अब वो गिर्री को नहीं छोड़ता है, चे टो करता है गिर्री। अरे भाई तुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, वो गिर्री जिस पर तूने पंजा लगाया वो घूम गई और तूने समझ लिया कि मुझे पकड़ लिया, बस लटक गया और लटका हुआ। अब धीरे 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 उसने उतारा और बस फौरन मतलब ये उसने उतार कर और उसने पिंजरे में कर दिया और धीरे से उसने गिर्री को वहां फेंका दिया, अब अंदर बंद कर दिया। कहते हैं तुम जगत में, संसार में, बाल बच्चों में, काम में, क्रोध में, इस व्यापार में, इसमें खेती में कैसे बचते हो? जैसे वो सुग्गा उसे गिर्री को पकड़ लेता है। आप पकड़े, तुम ही पकड़े हो, ये नहीं पकड़े। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसमें मोह ममता उसने पकड़ लिया। मोह सकल व्याधियों को तो पकड़े हुए अब नहीं छोड़ रहे। कितना भी तुमको रामायण कहे, गीता कहे, भागवत कहे, कुरान कहे, वेद कहे, अरे कुछ भी कहे, महात्मा आ जाए, ऋषि मुनि आ जाए, योगेश्वर आ जाए, तो कुछ नहीं, बात उसमें फंस उलझ गए। अब छोड़े नहीं, वो तो पकड़ ले जाएगा, क्योंकि ममता तो डायन है, दुखों की खदान, समुद्र है, कुआं है, उसमें गिर गए तो उसमें से कौन निकलने देगा? कहते हैं तुम संसार में एक नर नारी बच्चे बच्चे ऐसे फंस गए, तुम उसने ऐसे पकड़ लिया, तुमने पकड़ लिया, उन्होंने किसी ने तुमको नहीं पकड़ा। तुमको तो रोज उत्कारते हैं, लोग डांटते फटकारते, लेकिन जबरदस्ती पकड़े। बोलो मार काट सम तुम हुए अनारी मोटी दी। फिर दूसरा प्रमाण देते हैं कि बंदर कैसे पकड़ा जाता है, कभी आपने सोचा नहीं है। ये जहां बंदर रहते हैं वहां उन्होंने एक छोटे से मोह की हांडी, उन्होंने हांडी, तो वहां बहुत से बंदर आए, तो बंदर क्या करते हैं, अब वो छोटा था तो मोह है उसका, तो उसमें हाथ डाल दिया उसमें, और जब देखा कि उसमें चने हैं तो मुट्ठी में पकड़ लिया, ये मुट्ठी फैल गई। पहले तो हाथ ऐसे डाला उसने हांडी में, और जब चने पकड़ लिए तो अंदर मुट्ठी फैल गई। अब वो लालच बस, मोह के बस चना नहीं छोड़ता, तो मुट्ठी जब तक है फैली रहेगी तब तक मतलब ये है कि कैसे, तो ची 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 करता है, और वो मदारी आता है धीरे से आकर के, वो छोड़ेगा नहीं, उसको तो उससे बहुत मोह व्याप गया, वो नहीं छोड़ निकलता। चना देखता है तो खा लेता, लेकिन मदारी ने फिर पकड़ लिया। तो कहते हैं कि इस लालच के वक्त उसने मुट्ठी यानी हांडी में हाथ दिया और चने को पकड़ लिया, फंस गया। अगर इतना समझ उसमें होती कि वो छोड़ देता तो ढीला हो जाता, सर से निकल भाग जाता पेड़ों पर। तो कहते हैं तुमने कैसे जगत को पकड़ा? बंदर की तरह, लालच बस ममता बस पकड़ लिया, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची, ये मेरा, ये मेरा, अब नहीं छोड़ रहा है। महात्मा कितना भी उपदेश करे, अरे भाई तुम्हारा नहीं है, तुम इनसे काम ले लो, खेती करो, दुकान करो, अनाज खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, कपड़े पहनो, दवा खाओ, शरीर को निरोगी रखो, सेवा करो, अतीत की बच्चों कुछ नहीं, वो ममता ने बस पकड़ लिया। अब दो प्रमाण तो ये हो गए, एक तो सुग्गा का, तोते का, दूसरा बंदर का। फिर आप और आगे सुनिए, बोलो। और मीना जीवार समाती काटा जिगर सी। बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में मछली होती है, तो क्या करते हैं कि कांटा जो है उसमें एक लाता लगा देते हैं, लेकिन कांटा उल्टा रहता है, ये ऐसा इधर नहीं रहेगा, इधर को रहेगा। जब उसने लाते को मछली ने पानी में फेंका और पकड़ लिया,
तो बस कांटा शायद ली जाती है। जब वो लिलती है और रस्सी खींचा तो वह जिगर में लग गया उल्टा, अब वो छिद गया। तो लाशे के बस होकर के मछली ने उसको खा लिया कि इसमें बड़ा रस है, बड़ा जिबिया को मिठास लगा, अच्छा लगा, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि इसके साथ कांटा। तो जब रस्सी उसने खींची तो जिगर में एकदम से घुस गया। अब तड़पती है कुछ नहीं है, फिर वो खींच लेता है और ले आता है और ले आकर के फिर उसको मतलब काट देगा। तब पानी से अलग किया, मछली मर गई। काटा तो बाद में निकलेगा। तो कहते हैं कि तुम कैसे मछली के समान इसमें लाशे में फंस, इसमें जिब्या इंद्रिय स्वाद में इसमें फंस गए। तुमको ये मालूम क्या है कि इसका क्या परिणाम होगा? तुमको क्या पता इसका दुख क्या होगा, क्या रोग होगा, क्या बीमारी होगी, क्या मतलब मार पड़ेगी, किस तरह की सजा मिलेगी, तुमको क्या मालूम? तुम इस तरह से। तो तीसरा प्रमाण मछली। अब आगे और सुनिए, बोल कैसे कैसे आप बंदे को गज समा मूरख हुए इस बाना में, मोठी झूठी हाथी कहते हैं हाथी के समान इस ग्रस्त इस मृतलोक में आकर के तुम मूर्ख पागल हो गए। ऐसे बड़े जंगल में हाथी कहीं ऐसे पकड़ा जाएगा? वो गड्ढा खोद देते हैं बड़ा सा और उसके ऊपर में खाली नकली उसी तरह का एक हाथी बना दिया। बात उधर से वो मस्ती में आया तो सीधा उसमें, उसे क्या मालूम, मूर्ख तो है ही। देखा कि हाथी है खड़ा, बस सीधा झूमता हुआ आया तेजी के साथ, बस सीधा पैर रखा तो मतलब कि हम इसमें मत स्पर्श करेंगे, तो सीधा गड्ढे में गिर गया। अब बताओ मूर्ख के समान, जैसे हाथी मूर्ख होता है, बस जब लगड़ उसने लगाई तो गड्ढे में चला गया 5-7 दिन तक भूखा प्यासा। तब उस पर अंकुश लगाते हैं वो, ऐसे करके उसको काबू में करते हैं। तो जब अंकुश काबू में आ जाता तो फिर उसको बांध के बाहर निकाले, तब उसको चारा पानी देते हैं। तो कहते हैं इस तरह से तुम इस वन में, इस जंगल में, ये इंद्रियों का फन है, इस भोग विलासों में फंस गए और तुम मूर्ख और पागल अज्ञानी हो। तुम समझते हो इसमें हमको आनंद कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं है, ये क्षणिक ठंडक, बस उलझ गए, छोड़े नहीं छोड़ते। कितना भी महात्मा उपदेश करे तुम्हारा नहीं है, दुख मिलेगा, क्लेश मिलेगा, कुछ नहीं है, क्यों इसमें फंसे हो? थोड़ा सा इनसे हटो, कुछ सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान, तुम सच्चा रस, सच्चा अमृत प्राप्त, लेकिन कुछ नहीं, इस वन में आकर के फंस गया, मूर्ख बन गए। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रह्म। इस मनुष्य मूर्ख का कहते हैं हृदय चेतता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव गुरु मिल जाए, कुछ नहीं, मूर्ख के समझाओ से ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला, सोमन सावन, सोमन सावन लगाओ उस कोयले पर, तो कभी उजला हो नहीं सकता। तो मूर्ख को कितना भी उपदेश करो, इस वन में फंस गया, उलझ गया इस ममता मोह में, इंद्रियों के जाल में। महात्मा महापुरुष आते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत मदद करते हैं, प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख होकर के जंगल में कहता हम कुछ नहीं, आपकी बात है। लेकिन अब चारों तरफ से जब जूतियों की और त्रिशूलों की वर्षा होने लगी और चारों तरफ से घिरा, अब घर से भी, बाहर से भी, समाज से भी, इससे भी, रात से भी, धर्म से, चारों तरफ से जब इस पर मार पड़ने लगी तो बस विकल हो गया। अब क्या करें, किधर जाएगा? कोई रास्ता तो उसके पास है। इसलिए बहुत प्यार से इस मानव मूर्ख मनुष्य इंसान को समझाते हैं माता कि तुझको सब तकलीफें भोगनी है, पीछे रोना, चिल्लाना, चिगारना, आंसू तू बहाएगा, कोई पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, और आज तू सुनता नहीं, इस वन में आकर के बता बोलो
क्या क्या कहूँ काल अन्यायी, बाहो वेदे तुमको भाग। कहते हैं कि नर नारी बच्चे बच्चियों, उस काल में जो आपको कर्मों में बांध लिया और पाप पुण्य का अधिकार दे दिया कि तुम पाप भी कर सकते हो पुण्य भी कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, तो आपने पुण्य किए पाप किए जो चाह। अन्यायी अपोविद से पाप पुण्य में तुमको बांध लिया और वो बेड़ी अब नहीं वो छोड़ सकता छोड़। अब कोई महात्मा मिल जाए तब तो वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तो काल की बेड़ियों से आप छूट सकते हो, वो तो जाओगे। इसलिए आपको ये अधिकार दे करके वो बता लिया और उसने विधान बना दिया। अब आपका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं, तो जो चाहते हो तो करते हो, तो चारों तरफ से फंस गए, निकलने का रास्ता बंद हो गया और दरवाजे पर कूड़ा कचड़ा पहाड़ों की तरफ से जमा कर लिया, तो दरवाजा कैसे खुले? वो तो जो का त्यों बंद, अनाज काल से बंद है, जब से आपने बंद कर दिया, अभी तक तो खुला नहीं। जब से जीवात्माएं सतलोक से सचखंड से आई अभी तक वापस नहीं। ये तो घर आपका है नहीं मृत्यु, न स्वर्ग लोग है, न ब्रह्मलोक, न ब्रह्मांड लोग है, न पार ब्रह्मांड। ये तो आपका वो तो आप अपने घर से आए वो बंद हो गया और आपने अपने रास्ते को स्वयं बंद कर लिया। जब कर्मों का अधिकार दिया तो आपने कर्म किए मनमानी, रास्ता बंद, गेट लग गया, फाटक लग गया, दरवाजा पर। अब वो इतना वज्र सख्त हो गया कि ये बिना महापुरुषों के नहीं खुलेगा, कोई नहीं खुलेगा। बोलो तुम अन जान मर्म नहीं जाना, छल बाल कर मनुष्य जीवात्माओं, तुम अनजान, तुमने ये समझा नहीं था कि मैं लालच में पड़ करके मैं धोखा खा जाऊंगा और इस महा मतलब ये क्लेश में फंसूंगा, तुमको मालूम नहीं था और तुमको धोखे में डाल करके और बस कर्म करा लिए। अब तुम फंस गए लालच पर, अब नहीं। अबे कितने और युग बीत जाए अनगिनत, सतयुग त्रेता द्वापर अनगिनत बीत गए और अनगिनत बीत जाए, तब भी आपका छुटकारा नहीं था। तुम लालच भरी, तुमको मालूम नहीं, वो इस तरह से विधान बना के आजादी दे के हमको फंसा लेगा और हम लोग फिर मतलब यह है कि उस कर्म को करने लगेंगे, फिर छूट नहीं सकते। अब महापुरुषों की तो जरूरत है और महापुरुष बाहर से तो पहचानने में मिलेगी कि आप आंख से आप पहचान लो, बुद्धि से समझ लो, ऐसे नहीं। ऐसे कौन पहचान सकता महापुरुष? क्योंकि आंख तो आपके पास तीसरी है नहीं और मतलब ये आत्मज्ञान है नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? अब वो खुद अगर कहीं मिल जाए, लेकिन इच्छा करो हमको कोई मिले, तो कहीं न कहीं आपका जरिया वसीला बना दिया जाए, तो वहां पहुंच जाओ और वहां से तब आपको ये बात मालूम होगी। तुमको लालच में फंसा दिया और तुम यहाँ पर आज तुम्हारी बहुत हानि, बहुत नुकसान जुग जुगों से हो रहा, अभी तक तुम्हारा छुटकारा। अब 84 से निकल के आए हो, ये 4 खाने 84 लक्ष्य, यानी एक नस्ल के कई एक सांप, एक नस्ल की कई एक गाय। ऐसे खाने तो 4 ही हैं, अंडज पिंडज उपमज अर्थामत और 84 नस्लें। तो महात्माओं ने उस आत्मज्ञान में देखा कि अंतिम योनि कौन सी है 84 की, कि जिस योनि के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम योनि यानी पूरी 84 भोगने के बाद, चाहे बीच में से आओ चाहे पूरी भोगो, लेकिन जब 84 से लौट करके आओगे तो अंतिम योनि आपको गाय और बैल की मिली। गाय और बैल की योनि
मिलने के बाद इतनी गऊँ वो तो स्त्री तन में आ जाएंगी, बैल पुरुष तन में आ जाएंगी। ये 84 की अंतिम योनि है। इसके बाद जीवात्माओं को मनुष्य शरीर, इंसानी जामा ये मिल जाता है। और फिर आपने वही काम किया 84 जाने का, तो फिर इसके बाद ये नहीं, फिर भोगते रहिए आप। इसीलिए मैंने सुबह आपको बताया कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बुलाया कि इधर आओ। तो जब आ गए तो पूछा, महाराज आपने याद किया है? कि लगे देखो ये जो चीटा है ये कई बार ब्रह्मा हो चुका और इसको यह अधोगति मिली है, ये चीटा हुआ। तो बताओ इतने इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके और फिर उनको ये गति मिल सकती है, चीटा हो सकता, तो आप जीवों के लिए कौन पूछे? सोच लीजिए। जब ऐसे योगेश्वर और वो बता रहे हैं कि देखो ये ब्रह्मा हो चुका, इसको ये गति प्राप्त मिली, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव जब ये गति को प्राप्त कर सकते हैं तो भाई आप क्या है? आप इसलिए कर्मों की हद से परे स्थूल शरीर छोड़ो, लिंग शरीर छोड़ो, सूक्ष्म शरीर छोड़ो, कारण शरीर, उसके परे जाओ जहां सब शरीरों से जीवात्मा अलग हो जाए, किसी शरीर के अंदर न रहे, सब शरीर से अलग होकर यही जीवात्मा शब्द रूप हो जाए। बस ये सब झगड़े झंझटों से छूट गए। जब तक शरीरों के अंदर रहेगी तब तक सबको आकर मृतलोक में जन्म लेना पड़े। अवध अलग अलग है। जैसे यहाँ की 100 बरस की मृत्यु की, मान लो कि 1000 बरस स्वर्ग में रहो तो पुण्य छीड़े मृत्यु होगे, और 1,00,000 बरस आप रहो ब्रह्मांड में तो वहां मतलब है 2 लाख बरस रहो आप पार ब्रह्मांड में, तो जब वो पुण्य छीड़ हो जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन जब ये चारों शरीरों से जीवात्मा परे चली जाएगी तो फिर उसको कभी ये शरीर धारण नहीं करना, फिर मृत्युलोक में नहीं आएगी, सदा के लिए मुक्त हो गई, छुटकारा पा गई, फिर वो अजर अमर सदैव के लिए हो गए। तो वो रास्ता चलो, उन महापुरुषों के पास पहुंचो जो छूटे हुए, जो आपको भी छुड़ा दे, जो आपको रास्ता देकर निकाल ले जाए। ऐसे महापुरुषों की जरूरत कहां आपको मिले। तो हमने सोचा बेचारे काश्तकार खेती मेहनत का काम करते हैं, दिन में ईमानदारी मेहनत से कोई ज्यादा बेईमानी नहीं करते और घर में बाल बच्चों की सेवा करते हैं, तो इनको ये रास्ता बताया जिससे इनका ये भी जीवन जो गृहस्थ जीवन है, यानी शरीर का, बच्चों का, कपड़े का, ये भी उनको थोड़े दिन के लिए सुखी हो जाए और आत्म कल्याण भी हो जाए। शरीर अच्छा के लिए वस्तुएं भी इनको भरपूर मिल जाए और इन्हीं के साथ साथ आत्म कल्याण, मुक्ति, मोक्ष भी हो जाए, छुटकारा भी पा जाए, तो इनके लिए भी एक रास्ता निकाल। वैसे भौतिक विद्या भी है, आध्यात्मिक विद्या भी, दोनों विद्याएं आपको घर गृहस्थी में मिल जाएगी। शारीरिक, भौतिक, क्षणिक भोग इसको भी भोग लो आप, इससे अलग हो जाओ। आध्यात्मिक, ईश्वरीय यानी ज्ञान शक्ति, आनंद भी प्राप्त कर लो, सदा के लिए मुक्त हो जाओ। ये मनुष्य शरीर आपको उसने इस तरह का अनमोल और बेशकीमती दिया और सबसे ऊंचे मनुष्य रूपी मंदिर मकान पर ऊपर बैठा दिया कि ऊपर ऊपर के लोगों में चले जाओ, अगर महात्मा नहीं मिलेंगे तो नीचे उतर जाओ। महात्मा मिल गए तुम पर, महात्मा नहीं मिले तो नीचे 84 में और ना इधर चले जाओगे और कोई बचाने चाहने वाला नहीं है। गीता, रामायण, वेद पुराण बचा नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण के सामने रहते हुए जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और ये सबके सब नरक को चले गए और युधिष्ठिर देखने के लिए गए वहां, और उन्होंने देखा कि हमारे सब भाई नरक में पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि
वो दूध बोले कि चलिए आप। कह लगे भाई मुझे क्यों लिए चल रहे हैं, इनको भी ले चलो। कि मैं ना इनको ले चल सकता हूं और ना मैं आपको छोड़ सकता हूं, मुझको तो यह आदेश हुआ है कि जाओ इनको ले जाओ। तो रास्ते में बड़ी बड़ी खतरनाक तकलीफ, ऐसी दुर्गंध हवा, ये मेले में और आदमी पशु मर जाए उसमें दुर्गंध क्या, ऐसी ऐसी लपटें दुर्गंध की जो बर्दाश्त न हो, चिल्ला पड़े इधर उधर की बड़ी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होते। कह लगे अरे महाराज अभी आपने क्या देखा, आगे चलिए। आगे चले तूफान दुर्गंधों के, चिल्लाए बचाओ बचाओ। कह लगे आगे चलो, देखा वहां अघोर नहीं, उसमें ये पड़े हुए सब भोग रहे। दिखा दिया इन्होंने, ये देखो मानो मारने की ये सजा, मानो मारने की, मानो हत्या करने का अपराध ये। इसीलिए तो कहा था कि तुमने मानो हत्याएं की है, मानो मारे, इसलिए तुम किसी को मुंह मत दिखाना, सीधे चले जाओ उत्तराखंड में और एक एक करके वहां नदी में, जो ठंडी नदी है उसी में गिर के मर जाओ। ये मुंह मत दिखाना, नहीं जिसको दिखाओगे उसको अपराध मिल जाएगा। ये उपदेश कृष्ण भगवान ने उनको किया और आप कुछ नहीं करो, जानते ही नहीं। तो जो साथ रहने वालों की है तो बाकी और लोगों का जिन्होंने रामायण गीता लिख करके रख दी, उन क्या क्या होगा। जब वो सामने नहीं समझ सके तो गीता रामायण से कौन समझने वाला, वेदों पुराणों से कौन समझता है, सोच लो। उनकी तो ये दशा हो गई, अब हम लोगों का क्या। इसलिए महापुरुष हमेशा यहाँ आते रहते हैं, उनसे मिलो, बस वो फिर सबसे छुड़ा ले, बगैर उनके काम नहीं। सब जगह यही लिखा हुआ, महापुरुष की खोज करो, ज्ञानी गुरु की खोज करो, तत्वदर्शी की खोज करो, आत्मदर्शी की खोज करो, प्रभुदर्शी की खोज करो। उसके लिए सब किताबों में लिखा, लेकिन तुम एक बात मानने वाले नहीं, इसलिए दशा तो है। बोलो। साके गोरो शांत हुए उपकारी, उनका संग करो न समा। कहते हैं कि संत सदगुरु जो मालिक को प्राप्त करते हैं वो बड़े उपकारी हैं, वही आत्माओं को यहाँ से छुड़ा के ले जा सकते हैं। तो आप उनका संग नहीं करो, थोड़ा सा संग विचार के करो तो ये चीज आपको मिल जाए तो सभी नहीं करो, उनकी बात ही नहीं सुनना, विमुख हो जाना क्या जरूरत है। तो आखिर में फिर मानो शरीर आपको मिल जाएगा। ये तो जा रहा, ये तो भट्टी पर आग की तरह से पिघल रहा, भोगों की आगों में दिन रात पिघल रहा। ये इंद्रियां तो सब जीर्ण हो रही है, सब इंद्रियां जवाब दे जाएंगी, हाथ पैर आंख और कान ये साफ तुम्हारे सामने ही जवाब इनका हो जाए। तुमने घर में नहीं देखा जवाब देगा, कुछ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं। तो कहते हैं भाई संत जो परम प्रभु को प्राप्त करते हैं उसका दीदार दर्शन करते हैं, बड़े उपकारी। तो आप उनका भी संभल के होशियारी के साथ में सत्संग नहीं करते हो, नहीं सुनते, उनकी बात को नहीं मानते हो, वो तो हर तरह से हित करते हैं, कोई तुम्हारा नुकसान थोड़ी करेगा। लेकिन नर नारी उनकी क्या करें, बोलो। वह दयाल यस जुगति लखावे, कार्य दे तुम। कहते हैं कि वो संत बड़े दयालु हैं, वो दयाल है जीवों पर। कहते हैं युक्ति बताकर, रास्ता बताकर जीवों को यहाँ पाप और पुण्य से छुड़ा ले जाए, यहाँ से निकाल ले जाए। उनके पास तो सब मसाला है, सर्वशक्ति है, सब कुछ करते हैं। नाम की डोर उनके पास है, इधर से खोला जीवों को बांध दिया, निकाल ले जाएंगे। बड़े दयालु, बहुत कृपा करते जीवों के, वही सारी, बाकी कोई जीव किसी का नहीं, वही करेंगे जीवों पर दया।
और कोई नहीं। और तो सब सजा देते, दया करने का काम क्या, कुछ मामूली सी दया व्यवस्था के लिए, बाकी सब खालन। और महापुरुषों संतों के पास दे ही दिया, वो दयाल दया करेंगे, जुक्ति बता देंगे, तुमको इधर से पार कर देंगे, भवसागर रूपी नदी से पार होता है। जब चले जाओगे तो फिर क्यों आओगे, ये भवसागर रूपी नदी है। ये जो सब दिखाई देता है गो गोचर, जहां लग मन जाई तो सब माया जानो भाई, ये सब माया अज्ञान है, इसके परे। जब आत्मज्ञान मिलेगा, दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा तो पार कर देंगे, इस पार से उस पार चलो, पार उतर जाओ। वो तो उन्होंने भवसागर रूपी संसार में नाम रूपी एक जहाज डाल दिया, आओ आओ जल्दी आओ, ए जीवात्माओ इस पर सवार हो जाओ, चलो हम तुमको इस नदी से पार कर दें। तो आप उन दयाल की बात ही नहीं सुनते, थोड़ा तो सुनना चाहिए। उठे रहे, बुला रहे, तुम्हारे हित के लिए, भले के लिए, सुख के लिए, आराम के लिए, तुम्हारे दुखों को निवारण के लिए, तो कोई नहीं सुनते, बस इसी में फंसे पड़े। तो वो बड़ी कृपा, बड़ी दया जीवों पर करते हैं, और कोई कर नहीं, कार्य कोई है ही नहीं, सब के सब बताने वाले। बोलो, उनकी संगति करो भरम तजे, पावो तुम कहते हैं नर नारी बच्चे बच्चियों, उन महापुरुषों की, संतों की संगत भरम, संशय सुबह को त्याग कर। कहते हैं तो क्या होगा, जब संशय भरम को त्याग दोगे और सत्संग जब उनका सुनोगे तो पाओगे ज्ञान, अलौकिक गति, आपको अद्भुत गति जीवात्माओं को प्राप्त। जिस तरह से मौत के वक्त जीवात्माएं शरीर से अलग कर दी जाती हैं, उसी तरह से युक्ति बताकर महापुरुष मरने के पहले इस जीवात्मा को शरीर से अलग कर देते, अलग निकाल, फिर आ जाती है, फिर आती है, फिर निकल जाती है। कहते हैं पाओ गत न्यारी, अलग हो जाओगे तो वो तो गति चाल है जाने की अपने घर में, और बिना महात्माओं की कृपा दया के कुछ होगा नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ। मैं तो राजस्थान में 40 सालों से आपको धीरे धीरे, लेकिन आप बह रहे थे, वो राजनीतिक एक हवा थी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, समृद्धि, खुशहाल होगे, अमीर हो जाओगे, गरीबी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो। अब चारों तरफ से फंस गए, तो अब देखा इधर तो कुछ है नहीं। तो आपने धर्म कमर और न्याय, आपने नीत और सेवा, सत्कार, प्रेम, सत्य सब गमा दिया, सब छोड़ दिया, फेंक दिया। अब आपके पास क्या रह गया, अब रोना ही रोना है, चला रहे चला। तो इसलिए मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी का नुकसान। ये जरूर कहूंगा कि रामायण में लिखा है कि जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज में राजा की प्रिय प्रजा दुखी, रोती, चिल्लाती, चीखती हो, और राजा उस चीख चिल्लाहट को सुनता ना हो, तो गोसाई जी महाराज ये कहते हैं कि वो निश्चय ही नरक अधिकारी, सीधा राजा नरक को जाएगा, बच नहीं सकता। तो आप उधर क्या करने जा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्रजातंत्र फिर क्या कहते हैं, बहुमत, प्रियमत, बालमत, बहुमत में किसी की कोई प्रजा नहीं और किसी का कोई राजा नहीं। ए नर नारी, बहुमत में कोई किसी का राजा नहीं, न किसी की बहुमत में कोई प्रजा। प्रियमत, हट मत, हट मत, हट
अज्ञान मत, बाल मत, बच्चों, खेल, उसमें प्रजा किसी की नहीं। तो राज कोई राजा नहीं, इस प्रजा का कोई राजा। अच्छी तरह सोच लो, अगर राजा होता तो प्रजा को अपना कोई नहीं। सुख संपदा की कौन कहे? एक नर नारियों, ये धन दौलत, मकान, जमीन, बाग बगीचे, अरे जानवर, इनकी कौन कहे? इस बहुमत, प्रियमत, बाल मत में नंगे होकर अपने प्राणों की रक्षा कर लो, यही तुम्हारा परम सौभाग्य। सब लूट लेने दो, जमीन ले जाओ, मकान ले जाओ, धन दौलत ले जाओ, सब ले जाओ, हमारे प्राणों को कपड़े ले जाओ, छोड़ दो, तुम्हारे बड़ भाग, बहुत ऊंचे भाग। ये बहुमत है, प्रियमत भाग। सुख संपदा की तो बात ही छोड़ो, प्राणों की रक्षा करो। इसलिए मैं ये कहा करता हूं, जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 विधायक राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान में इतना काम फैला हुआ है कि 200 क्या 1000 विधायक नहीं कुछ कर सकते। इतना काम पिछड़ा हुआ है, तो 200 विधायकों को सबको मंत्री बना दो, मंत्री। और एक अध्यापक खड़ा हो जाए तो वो ये कहे कि आप मंत्री हो, उनको पढ़ाए कि बोलो कि मैं मंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, ऐसा सबको कुर्सी लेके बैठा दे। जब वो मंत्री पद की शपथ ले, कहे हम मंत्री, सब लोग एक साथ बोले, तो फिर उनसे फिर ये कहो कि देखो हम मंत्री हो गए, हम मंत्री हैं, और आज से हमारे तुम सब बच्चे, सब एक तरफ से बच्चे हो, अब हम आपकी सेवा करें। हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों की सेवा करें, सबकी सेवा करें। तो जब बच्चों को आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, भोजन मिलेगा, रहने को स्थान मिलेगा, न्याय मिलेगा, नीति मिलेगी, तो मतलब ये फिर जब सब सुख मिलेगा तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि तुम ही रहो, तुम ही रहो, तो तुम ही रहना, हम कब मना करते हैं। 5 काम करना है मंत्रियों, 5, ज्यादा और कुछ नहीं है। एक तो उत्पादन, दूसरा संग्रह, तीसरा जहां अड्डे बना करके सामान पहुंचा के वितरण कर दो, 3 तो ये हो गया, और न्याय हो गया। और कुछ नहीं। राजा प्रजा को कुछ देता है, था नहीं था, वो कुछ नहीं देता था। अपना कमाओ, अपना खाओ, ये जमीन है, अपना कारोबार करो, मजदूरी करो, वो कुछ नहीं देता। तो क्या कि न्याय हो, वो ये देता था। कोई सामान घट गया कहीं से मंगाना, जैसे नमक है तो नमक मंगा के वितरण करा देगा, इकट्ठा करेगा जगह जगह, जो भी चीज होगी उसको मंगा के वितरण करा देगा। बस उसका काम ये था, न्याय करना, रक्षा करना, जनता आराम से सुखी रहती। न्याय नीति पर, अपना मान सम्मान पर और प्रेम मोहब्बत प्यार से चलती थी। सब लोग सब मिलजुल कर रहते थे, कोई तकलीफ। 5 रुपए में शादी होती थी, हमने देखा, हमारा देखा होगा, आप हमको क्या बताएंगे। 5 रुपए में 2-2 पैसे का चिट्ठा बन गया, और कपड़े आ गए, घी दूध अनाज सबके घरों में होता है, 2-2 किलो, 1-1 किलो दे दिया, 4 पाई आ गई, ये आ गया वो, और बस सब लोग इकट्ठे हो गए, चाहे कोई भी हो, नाई हो, धोबी हो, बढ़ाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई, सबकी शादी 5-10 रुपए में शादी हमने देखा। और कोई भी सबका मान सम्मान सब। और अब क्या, अब आप समझो, मेरे समझाने की जरूरत क्या है।
तो थोड़ी चीजों की जरूरत थी कि न्याय रक्षा कोई चीज की जरूरत है जो यहाँ नहीं होती उसको मंगा करके भी तो जाओ। और क्या? अरे भाई आपको आप मेहनत करो, कमाओ, सीधी सीधी बात। तो आप क्यों डरते हो? सब मंत्री हो जाओ, वो सब एमपी सब मंत्री हो जाए, कहे सारे देश में सब बच्चे हमारे, आप ही रहना, आप ही राज करो। जनता कहेगी नहीं आप ही रहो। जब जनता को सुख मिलेगा तो आप ही का अखबार लगाएगी कि आप ही रहो। तो हम सब कहते हैं कि आप भाग जाओ, आप रहो, लेकिन इनको जब बच्चा समझोगे तब इनका दुख जाएगा, तब इनको सुख मिलेगा, तब इनको व्यवस्था इनकी होगी, तब इनको न्याय और अच्छा इनको मिलेगी। और ये जब सब कुछ पाएंगे तो कहेंगे नहीं आप, तो तुम भी सुखी हो जाओगे, जनता बच्चे भी तुम्हारे सुखी। हम तो कोई ऐसी बोल आपके समझाने की बात नहीं। अपराधी बुद्धि ने घर का नाश कर दिया सबका, भाई का, बच्चों का, चाचा भतीजों का। अपराधी बुद्धि ने समाज का नाश कर दिया, अपराधी बुद्धि ने राज का नाश कर दिया, सारा राज सारे देश में खत्म हो गया। अपराधी बुद्धि ने धर्म का नाश कर दिया। अरे तुमको क्या था, कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, गंगा के किनारे जाए, जमुना के किनारे, काबा में जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, जंगल पहाड़ में जाए, पूजा करो, पूजा करो, भगवान खुदा की इबादत करो। तुमके जब इबादत करोगे तो ईमान और रहम आएगा, पूजा करोगे तो दया आएगी, सत्यता आएगी। अरे पूजा करो, तुमको झगड़ा है क्या? लेकिन अपराधी बुद्धि ने नाश कर दिया। अब सब रो रहे हैं, कौन दुखी है? वो जो दिल्ली बैठे हैं, जो जयपुर में, सब रो रहे हैं, सब। ऐसे नहीं कुछ होगा। बात को समझो, हित की बात समझो, अपनी बात अपनी, जो जहां अपनी बात समझो, जिसका जो काम था अपना अपना काम तो, क्षत्रियों ने अपना, ब्राह्मणों ने अपना, किसने अपना। अब वो ब्राह्मण नाई बाल बना रहा, ब्राह्मण धोबी का काम कर रहा, वो जो वहां कपड़ा साफ करने की मशीन ब्राह्मण ने शर्मा ने लगा रखी है, धोबी नहीं तो और क्या हो। वो मतलब है कि जो धोबी था उसने और कोई दुकान लगा रखी है, वो गंजियागिरी का काम करता है। अपना अपना काम जो जानते थे उसको करते। काम तो पहले जो आपके माँ बाप ने बांटा बुजुर्गों ने, वो काम करते रहते, उसमें निपुण थे, अपना अपना काम करते। काम की जात क्यों बनाई? ये सब आपका दोष है, और उसमें फंस गए। अब सबको तकलीफ, अब रो रहे सब। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। मनुष्य इंसान बनो, अच्छे आदमी, अच्छे समाज की जरूरत है। घर में, परिवार में, जाति में, देश में अच्छा आदमी, अच्छा समाज को चाहिए। नहीं होगा तो खैर, मैं तो अब नामदान दूंगा। आप वो अमूलक चीज लीजिए, बहुत सहज में, बहुत सुना। हम तो किसी से परहेज करते नहीं कि कोई घेड़ा करते हैं। हम तो सब आदमी इन सब को मतलब यह है कि इन सब से प्यार करते हैं, और सबको एक चीज अमूलक आपको दे रहे। ये किसके पास है? चारों तरफ घूम करके आओ, ऐसे हीरे बांटो, कहो हमको दे दो, नहीं मिले। ये हीरे सोने से नहीं मिलता। वो जब उसकी कृपा होती है और महात्माओं को हुक्म देते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, कि इन मानव आत्माओं पर आत्मधन की वर्षा करते, तभी अमोलक आत्मधन बरसता है। ऐसे कहां से मिल जाए? ये राजपाट देने से नहीं मिलता। तो अमोलक चीज लो, सहज में, सुलभ में। 12 बरस के बच्चे बच्चियां, बाकी जवान बूढ़े, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, सुबह कभी शाम को, कभी दोपहर को, कभी खेत में, कभी कहीं, जहां जैसो मौका मिल जाए, मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा से, चेतन जीवात्मा का भजन, चेतन जीवात्मा से जो चेतन परमात्मा, उसका भजन सब। लेकिन ये जड़
ये तो जड़ से तो चेतन करूंगा। और अभी आपको यहाँ सुनाऊंगा कि ऊपर से आवाज आ रही, ऊपर से आपको बुलाना, इसको यहाँ जीवात्मा को, इस सूरत को, इस रूह को बुलाना, आवाज कर। लेकिन तुम अंधे बह रहे हो, क्यों नहीं? तुम्हारे ऊपर मैल जमा हो गया, आंख और कान बंद हो गए, इसलिए नहीं सुनते, नहीं देखते। वो 24 घंटे आपको बुलाना। तो मैं 2 मिनट भजन कराऊंगा, कैसे करोगे उसको समझ लो आप। घर में तो करना जैसे वैसे, लेकिन यहां पर ये आंखें आपकी दोनों बंद हो जाएंगी। इधर देखो ये, और ये दोनों उंगलियां देखो, दोनों कानों में डाल के ऐसे कान बस, आंख भी मत खोलना, कान भी मत खोलना। ये जीवात्मा अंदर बैठी है दोनों आंखों के मध्यभाग में। इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, मन को, बुद्धि को, चित्त को यही इधर उधर कहीं मत जाने देना, रोककर या कानों के साथ रखना और ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर कानों से सुनना, जीवात्मा के काम से सुनना। जब मैं ये कहूंगा कि खोलो तब ये हम जानते हैं कि हमारे काश्तकारों कि खेतों में राज वालों ने वादा किया था कि हम काश्तकारों पर पूरा ध्यान देंगे और काश्तकारों की तकलीफों को दूर करेंगे। ऐसी प्रांतों प्रांतों में यानी प्रतिज्ञाएं कराई गई थी। हम सभी प्रांतों की सरकारों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे मेहनती काश्तकारों पर जितना भी कर्जा लदा हुआ है उस कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। आप मूल मत माफ करो, लेकिन ब्याज माफ कर दो और इनको ये छुट्टी दे दो कि 1 साल में हमारा कर्जा अदा कर दो, और दया हो जाए आपकी तो 1.5 साल कर दो कि 1.5 साल के अंदर हमारा कर्जा दे दीजिए, जो मूल कर्जा, ब्याज सब माफ कर दो। काश्तकारों को बड़ी तकलीफ है, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं। हम सरकारों से प्रार्थना करते हैं, यह नहीं कि राजस्थान की बात नहीं है, सभी सरकारों कि हम अभी सब जगह घूम के आए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपके सब जगह, और सब लोग बड़े परेशान। तो हम सब काश्तकारों की तरफ से यानी प्रार्थना करते हैं कि इनकी थोड़ी तकलीफ हल्की हो जाएगी और ये कुछ मतलब ये कुछ सोचेंगे, कुछ मेहनत करके जो मूल होगा उसको आपको दे देंगे। मैं छोटी छोटी चीजें आपको याद कराऊंगा, बहुत कष्ट, इन कष्टों को बात तुम्हें सुनना चाहिए। और जो कष्ट नहीं, वैसे तो सब कष्ट आप खिलाएंगे, लेकिन अब क्या करें, गलती तो हो गई, किसी से हुई, अपने से, औरों से गलती हुई, अब तो हो गई। नहीं, पहले जब कर्जा लेते थे गांव का कोई आदमी जानता नहीं था, अब तो वो डुग्गी पीटते हैं कि ट्रैक्टर का और इसका और उसका हम कर्जा लेने जा रहे हैं, डुग्गी पीटते हैं। इसका ये दुष्परिणाम हो गया। डुग्गी नहीं पीटने, चुपचाप लेते, चुपचाप लेते, ये मान मर्यादा रहती, अच्छा रहता। अब एक ट्यूबवेल के लिए, कुएं के लिए, हलों के लिए, इंजनों के लिए, ट्रैक्टरों के लिए जो आपने ले लिया है, बड़ी तकलीफ है।